Hi friends, this is Riyaz Khan, your English language trainer. Today we are going to talk about the first chapter of class 9th NCERT. आज हम बात करेंगे NCERT के फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड की। फ़न का मतलब होता है मज़ा, दे हैड मतलब वो मज़ा जो उन्होंने किया। बिफोर यू रीड, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी। द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर। द स्टोरी जो कहानी वी शैल रीड हम पढ़ेंगे इज़ सेट इन द फ्यूचर, यानी जो कहानी हम पढ़ेंगे वो भविष्य में सेट है, यानी भविष्य में उस कहानी को सेट किया गया है। वैन बुक्स एंड स्कूल्स, जब किताबें और स्कूल, एज जैसा कि, वी नाउ नो देम जैसा कि जिन्हें हम अब जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट वो शायद वजूद में नहीं होंगे, शायद अस्तित्व में नहीं होंगे। द स्टोरी वी शैल रीड, वो कहानी जिसे हम पढ़ेंगे, इज़ सेट इन द फ्यूचर वो कहानी भविष्य में सेट की गई है। वैन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम, जब किताबें और स्कूल जिन्हें हम अब जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट वो शायद वजूद में नहीं होंगे, शायद उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन, फिर बच्चे उनका अध्ययन कैसे करेंगे, बच्चे उन्हें कैसे पढ़ेंगे। द डाइग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, नीचे जो डाइग्राम दिया गया है नीचे, वो आपको कुछ विचार, कुछ आइडियाज़ दे सकता है। तो भविष्य में बताया गया इस चैप्टर के बारे में, इसमें बताया गया कि आगे किस तरह से स्टडी होने वाली है। जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जो पढ़ाई होगी वो कंप्यूटर की तरह पढ़ाई होगी। जैसा कि आज हम स्कूल कोचिंग्स में जाते हैं, तो भविष्य में जो पढ़ाई होगी वो घर पे बैठ के आप कंप्यूटर में पढ़ सकते हो। वर्चुअल क्लासरूम होगी, क्लासरूम एक ऐसी क्लासरूम जिसमें आप स्क्रीन पे कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पे देख के आप पढ़ सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द वर्चुअल क्लासरूम। इसके अलावा स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के स्कूल कैसे होंगे। रोबोटिक टीचर, टीचर कैसा होगा, रोबोट का बना हुआ टीचर होगा। मूविंग ई टेक्स्ट होगा। तो ये डायग्राम देके हमने समझा कि भाई भविष्य में किस तरह के स्कूल्स होने जा रहे हैं, होने वाले हैं। इन पेयर्स, जोड़ों में, डिस्कस 3 थिंग्स that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change, write them down। इन पेयर्स, जोड़ों में, डिस्कस 3 थिंग्स, 3 चीज़ों को डिस्कस करो जोड़ों में, दैट यू लाइक बेस्ट जो तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, अबाउट योर स्कूल अपने स्कूल के बारे में। तो जोड़ों में 3 चीज़ों को डिस्कस करो, 3 चीज़ों की चर्चा करो जिन्हें आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो अपने स्कूल के बारे में। एंड 3 थिंग्स, और 3 चीज़ें, अबाउट योर स्कूल अपने स्कूल के बारे में, दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और ऐसी 3 चीज़ें जो तुम्हारे स्कूल के बारे में जिन्हें तुम बदलना चाहते हो। राइट देम डाउन, उन्हें नीचे लिखो। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। हैव यू एवर रेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या तुमने कभी शब्दों को पढ़ा है, ऑन अ टेलीविज़न, क्या तुमने कभी शब्द टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़े हैं। कैन यू इमेजिन अ टाइम, क्या आप एक ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं, व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जब सारी किताबें कंप्यूटर पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी किताबें कागज़ पे, पेपर पे नहीं छपेंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप ऐसी किताबों को बेहतर चाहेंगे। वुड यू लाइक सच बुक्स, क्या आप ऐसी किताबें चाहेंगे, बेटर बेहतर किताबें। तो एक बार फिर से हम समझते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक। इन पेयर्स, जोड़ों में, डिस्कस 3 थिंग्स, 3 चीज़ों को डिस्कस करो, दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जिन्हें आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो अपने स्कूल के बारे में। एंड 3 थिंग्स, और वो 3 चीज़ें अबाउट योर स्कूल आपके स्कूल के बारे में, दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिन्हें आप बदलना चाहते हो। राइट देम डाउन, उन्हें लिखो।
हैव यू एवर हर्ड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है? कैन यू इमेजिन अ टाइम? क्या आप एक ऐसे समय की कल्पना कर सकते हो? व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जब सारी किताबें कंप्यूटर पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी किताबें पेपर पर नहीं छपेंगी। हाउ वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? आप कैसे चाहेंगे इन किताबों को बेहतर। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने यहाँ तक कि लिखा इस बारे में उस रात को इन हर डायरी, यानी मार्गी नाम की एक लड़की है, उसने अपनी डायरी में उस रात इस बारे में लिखा भी। ऑन द पेज पर हेडेड 17 में 2157 शी रॉट। तो उसने क्या लिखा? उसने पेज पर शीर्षक लिखा 17 मई 2157 उसने लिखा। टुडे आज टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक रियल बुक मिल गई, एक सचमुच की किताब मिल गई। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत ही ज़्यादा पुरानी किताब थी। मार्गीज़ ग्रैंडफादर वंस सैड। एक बार की बात है, मार्गी के दादाजी ने कहा था दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर उनके दादाजी हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादाजी ने उन्हें बताया था दैट देयर वॉज अ टाइम, कि एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज़ वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी किताबें कागज़ पर, पेपर का मतलब कागज़ पर छापी जाती थी या छपती थी। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पेजों को पलटा। विच वर येलो एंड क्रिंकली, उन्होंने पेज पलटे, वो पेज जो पीले और क्रिंकली थे। क्रिंकली का मतलब मुड़े तुड़े थे। तो उन्होंने पेज पलटे जो पीले और मुड़े तुड़े थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। तो दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेज पलटे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और मुड़े तुड़े थे। एंड इट वॉज ऑफुली फ़नी, और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, यानी शब्दों को पढ़ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। दैट स्टूड स्टिल, जो स्टिल यहाँ पर एडवर्ब है, और इसका मतलब होता है स्थिर अवस्था में। स्टूड मतलब खड़े थे, जो स्थिर अवस्था में खड़े थे। इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे, मूव का मतलब होता है हिलना डुलना, मतलब मूव करने के बजाय, इंस्टीड ऑफ के बजाय। द वे, जिस तरीके से। दे वर सपोज्ड टू, जिस तरीके से वो मूव करते हैं, जो पेज होते हैं जिस तरीके से वो हिलते हैं, उसके बजाय वो शांत अवस्था में खड़े थे, स्थिर अवस्था में खड़े थे। ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर, यू नो आप जानते हो। एंड देन, और फिर। व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज, जब उन्होंने पेज पलटे, बिफोर पहले। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो इस पर वही शब्द थे। दैट इट हैड, जो इन पर थे। व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने इन शब्दों को पहली बार पढ़ा। फिर से समझते हैं, चलो यहाँ से समझते हैं। तो देयर वॉज अ टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज़ वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ पेपर पर छपती थी, कागज़ पर छपती थी। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेज पलटे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और मुड़े तुड़े थे। एंड इट वॉज ऑलफुली फ़नी टू रीड वर्ड्स, और शब्दों को पढ़ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। दैट स्टूड स्टिल, वो शब्द जो स्थिर अवस्था में खड़े थे। इंस्टीड ऑफ मूविंग, मूव करने के बजाय स्थिर अवस्था में खड़े थे, यानी हिलडुल नहीं रहे थे। द वर दे सपोज्ड टू, द वे दे वर सपोज्ड टू, यानी जिस तरीके से पेज हिलते डुलते हैं उसके बजाय वो शांत अवस्था में खड़े थे। ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर, यू नो आप जानते हो। एंड देन, और तब। व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पहले पेजों को पलटा। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर वही के वही शब्द थे। दैट इट हैड, जो इनमें थे। व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा। गी सैड टॉमी, को टॉमी ने कहा, गी व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक का मतलब है जब आप किताब को पूरा पढ़ लेते हो। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे फेंक देते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
आई गेस, मेरा अंदाज़ा है, आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। अब एक मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो मस्ट हैव यूज़ है, इसका मतलब होता है ऐसा ज़रूर हुआ होगा। तो अब हमारी जो टेलीविज़न की स्क्रीन है उसमें अवश्य ही उसमें ज़रूर से ज़रूर लाखों किताबें होंगी। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये और भी ज़्यादा अच्छा है, यह और भी ज़्यादा अच्छा है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूँगा। एक बार फिर से समझते हैं। गी मतलब उस जो लड़की थी जिसने लिखा था मार्गी, उसी के बारे में है, उसी को शॉर्ट में गी बोल रहे हैं। सेड टॉमी, टॉमी ने कहा कितनी बेकार बात है, कितनी बेकार चीज़ है, जब आप किताब को पूरा पढ़ लेते हो, वैन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप उस किताब को फेंक देते हो। आई गेस, मेरा अंदाज़ा है कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें लाखों किताबें होंगी। और इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूँगा। सेम विथ माइन, यह ऐसा ही मेरे साथ है। सैड मार्गी, मार्गी ने कहा ऐसा ही मेरे साथ है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, तो ऐसा ही मेरे साथ है। सैड मार्गी, मार्गी ने कहा शी वॉज 11, वो 11 साल की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स, और उसने नहीं देखी थी, इतनी बहुत सी टेली बुक्स नहीं देखी थी। एज टॉमी हैड, जितनी की टॉमी ने देखी थी। टॉमी ही वॉज 13, टॉमी जो था वो 13 साल का था। शी सैड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया। विदाउट लुकिंग, बिना देखे उसने इशारा किया। बिकॉज, क्योंकि। ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक का मतलब होता अटारी, अटारी में। व्हाट इज़ अबाउट, ये क्या है। स्कूल। आगे बढ़ते हैं। सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सैड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11, वो 11 साल की थी। एंड हैडन सीन एज मैनी टेली बुक्स, और उसने इतनी बहुत सी टेली बुक्स नहीं देखी थी। एज टॉमी हैड, जितनी की टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, वो 13 साल का था। शी सैड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया। विदाउट लुकिंग, बिना देखे। बिकॉज, क्योंकि। ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, अटारी पे। व्हाट इज़ अबाउट, ये किस बारे में है, मतलब ये क्या है। स्कूल। आगे बढ़ता है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी घृणा से, नफरत से भरी थी। स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, ऐसा क्या है स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है। आई हैड स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब ये जो मार्गी है वो और इससे ज़्यादा और नफ़रत इसने की, मतलब ये और भी ज़्यादा नफ़रत कर रही थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल का मतलब जो मशीनी अध्यापक था, मैकेनिकल टीचर मशीनी अध्यापक, हैड बीन गिविंग हर, वो उसे दे रहा था टेस्ट आफ्टर टेस्ट, यानी परीक्षा के बाद परीक्षा दे रहा था। इन ज्योग्राफी मतलब भूगोल में। देखो टेस्ट का जब हम बात करते हैं, परीक्षा या टेस्ट की हम बात करते हैं या एग्ज़ाम की बात करते हैं, उसमें जब आप बात करते हो परीक्षा लेने की, तो लेने का मतलब टेक होता है, तो इसके हिसाब से फिर टेक द एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। परीक्षा में परीक्षा लेने के संदर्भ में बात करें तो गिव का इस्तेमाल करते हैं, और परीक्षा देने की बात करें, परीक्षा देने के लिए गिव आना चाहिए, लेकिन गिव नहीं आता, फिर टेक का आता है, उल्टा चलता है इसमें, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, शी हेटेड इट मोर देन एवर, मोर देन एवर का मतलब पहले से भी कहीं ज़्यादा, लेकिन अब वो उससे नफरत कर रही थी, या उसने स्कूल से नफरत की और भी ज़्यादा, पहले से और भी ज़्यादा। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर, अब गिव मतलब देना होना चाहिए, लेकिन टेस्ट के मामले में उल्टा होता है, तो गिव की जगह हम बोलेंगे लेना। तो द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। तो जो मशीनी टीचर था, मैकेनिकल टीचर था, वो ले रहा था, उसका टेस्ट के बाद टेस्ट ले रहा था, और काय में ले रहा था, ज्योग्राफी में ले रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स, और वो जो मार्गी थी वो बद से बदतर कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, जब तक कि, अनटिल मतलब जब तक कि उसकी माँ ने उसका सिर सॉरोफुली नहीं हिला दिया। सॉरोफुली का मतलब होता है दुख से, जब तक उसकी माँ ने उसका सिर ना हिला दिया, सॉरोफुली। एंड सेंड फॉर, और ना बुलवा लिया, द काउंटी इंस्पेक्टर,
जब तक कि उसकी माँ ने उसके सिर को ना हिला दिया, और काउंटी इंस्पेक्टर जो है, जो उस क्षेत्र का जो इंस्पेक्टर है, निरीक्षक है, उसको ना बुलवा लिया, तब तक वो बद से बदतर कर रही थी। और भाई क्या कर रही थी, जो मैकेनिकल टीचर था वो उसका टेस्ट ले रहा था। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, जो मैकेनिकल टीचर था वो गोल छोटा व्यक्ति था। विथ अ रेड फेस, एक लाल चेहरे वाला। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसमें डायल्स और वायर्स, वायर्स का मतलब होता है तार, जो डायल्स और वायर्स के साथ टूल का मतलब होता है उपकरण का वो एक पूरा का पूरा बक्सा था। यानी ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोटिक टाइप टीचर था, वो एक गोल छोटा आदमी था। विथ अ रेड फेस, यानी लाल चेहरे वाला। एंड अ हॉल बॉक्स, और पूरा का पूरा बक्सा था। किसका बक्सा था? टूल्स का, डायल्स का और वायर्स का। यानी डायल्स और वायर्स के साथ टूल उपकरणों का एक पूरा का पूरा बक्सा था, और लाल चेहरे वाला व्यक्ति था। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी की तरफ देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दे दिया। देन फिर टुक द टीचर अपार्ट, फिर टीचर को एक तरफ ले गया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को आशा थी, उम्मीद थी। ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को उम्मीद थी कि वो नहीं जानेगा कि हाउ टू पुट मतलब रखना, कि इसको कैसे रखें, टुगेदर मतलब साथ साथ, अगेन मतलब दोबारा, कि इसको दोबारा कैसे रखें। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था। हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर, वो जानता था कि सब कुछ कैसे ठीक है। एंड आफ्टर एन आवर, और एक घंटे के बाद। देयर इट वॉज अगेन, देयर मतलब वहाँ, इट वॉज अगेन लार्ज, ये फिर से बड़ा, ब्लैक काला, एंड अगली और बदसूरत था। विथ अ बिग स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन के साथ। ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन्स वर शॉन, जिस पर सारे पाठ, सारे लेसन्स दिखाए जाते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, यह इतना बुरा नहीं था। फिर से समझते हैं। तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक गोल छोटा आदमी था। विथ अ रेड फेस, लाल चेहरे वाला। एंड अ होल बॉक्स, और पूरा का पूरा बक्सा था। ऑफ टूल्स, और उपकरणों का पूरा बक्सा था। विद डायल्स एंड वायर्स, डायल और वायर्स के साथ। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी की तरफ मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर टीचर को एक तरफ ले गया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर टीचर को अपार्ट का मतलब अलग या एक तरफ ले गया। मार्गी हैड ऑप्ड, मार्गी को आशा थी, उम्मीद थी। ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को उम्मीद थी कि वो नहीं जानेगा कि इसको साथ साथ कैसे रखें। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था। हाउ ऑल राइट, कि कैसे सब कुछ। आफ्टर एन आवर और सो, एक घंटे के बाद। देयर इट वॉज अगेन लार्ज, ये फिर से बड़ा, काला और अगली यानी बदसूरत था। विथ अ बिग स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन के साथ। ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन्स वर शॉन, जिस पर सारे पाठ दिखाए जा रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जा रहे थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, वो हिस्सा जिससे मार्गी नफरत करती थी, जिसको मार्गी पसंद नहीं करती थी। मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा नापसंद करती थी। वॉज द स्लॉट, वो एक स्लॉट था। वो हिस्सा जिसको मार्गी सबसे ज़्यादा नापसंद करती थी, वो स्लॉट था। वेयर मतलब जहाँ। शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसे अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य रखना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ उसे अपना गृह कार्य और टेस्ट पेपर्स रखने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, उसे हमेशा इनको पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, जो उन्होंने उससे याद करवाया था। पॉजिटिव सेंटेंस है। व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था, जो मशीनी अध्यापक था, यांत्रिक अध्यापक था, उसने कैलकुलेट कर लिए थे, गणना कर ली थी। द मार्क्स की, इन नो टाइम यानी बिल्कुल भी समय में नहीं। यानी जो मैकेनिकल टीचर था, उसने मार्क्स को बहुत ही कम समय में कैलकुलेट कर लिया था। यानी मार्क्स को, नंबरों को उसको जोड़ने में, मतलब हिसाब लगाने में, कैलकुलेट करने में उसको टाइम नहीं लगा।
फिर से समझते हैं। तो जिस हिस्से द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, वो हिस्सा जिसको मार्गी सबसे ज़्यादा नापसंद करती थी, वॉज द स्लॉट, वो स्लॉट था वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स रखना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम, उसको हमेशा उन्हें लिखना पड़ता था। इन अ पंच कोड, एक पंच कोड में। दे मेड हर लर्न, जो उन्होंने उसे याद करवाया था। व्हेन शी वॉज 6 years old, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मशीनी अध्यापक था उसने मार्क्स को, नंबर को, अंकों को बहुत ही कम समय में, इन नो टाइम का मतलब बिल्कुल भी समय में नहीं लगा उसको, उसने कैलकुलेट कर लिया था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, जो इंस्पेक्टर था वो मुस्कुराया था। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, यानी उसके फिनिश कर लेने के बाद वो मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर,